शेख चिल्ली की कहानी। तेंदुए का शिकार। भले ही शेख चिल्ली बेवकूफ़ भरी बातें और कार्य करता था, लेकिन एक दिन शेख चिल्ली की किसी काबिलियत को देखते हुए नवाब शेख फारूक ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। दिन बीतते गए और शेख ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक दिन नवाब शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे। उन्हें शिकार के लिए जाता देख शेख ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। नवाब ने हंसते हुए उसे समझाया कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तुमने जीवन में कभी किसी चूहे का भी शिकार नहीं किया होगा। तुम जंगल चलकर क्या करोगे? नवाब से ये सुनकर दुखी आवाज़ में शेख चिल्ली बोला, आप मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो दीजिए। नवाब ने उसकी ज़िद देखकर शेख चिल्ली के हाथ में भी एक बंदूक थमा दी। अब सभी एक साथ कालेसर जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर पहुंचकर सब शिकार का इंतज़ार करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। नवाब साहब ने शेख चिल्ली को अपने साथ खड़े रहने को कहा। तेंदुए को फंसाने के लिए पेड़ पर एक बकरी को बांध रखा था, फिर भी 3 घंटे तक तेंदुआ वहां आया नहीं। इतने में चिल्लाते हुए शेख चिल्ली ने पूछा, कहाँ गया तेंदुआ? अब तक आया क्यों नहीं? नवाब के पास में ही खड़े एक शिकारी ने कहा कि तुम चुपचाप रहो, वरना सारा काम बिगाड़ दोगे। इतने में ही शेख चिल्ली मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसके मन में हुआ कि 1-2 तेंदुए का शिकार करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आ गए हैं। आए सो आए, लेकिन एक भी तेंदुए को ढूंढने के लिए नहीं गया। सबके सब पेड़ के पीछे छुपकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर शेख के मन में हुआ कि मेरा बस चले तो मैं बंदूक लेकर सीधा तेंदुए को ढूंढने के लिए निकल जाऊं। उसे ढूंढकर उसके पीछे पीछे चुपचाप से चलने लगूंगा और जैसे ही वो मेरे तरफ देखेगा तो उसका शिकार कर दूंगा। इतना सोचते ही शेख ने खुद से कहा कि वैसे सुना है कि तेंदुए बहुत तेज़ दौड़ते और छलांग भी लगाते हैं। अगर वो मेरे ऊपर चढ़ गया तो क्या होगा? इस विचार को शेख चिल्ली ने अपने मन से जाने दिया। उसने कहा कि क्या हुआ अगर वो तेज़ दौड़ता है? क्या मैं उससे कम हूँ? जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ेगा मैं अपनी बंदूक चला दूंगा। लेकिन ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर और बकरी की जान को खतरे में डालने से क्या होगा? सबके सब यहाँ डरपोक है। तभी ज़ोर से बंदूक चलने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही शेख चिल्ली चिल्लाया, तेंदुआ मर गया। सब लोग पेड़ के पीछे से बाहर निकल गए। उन्होंने देखा कि बकरी जैसी की तैसी पेड़ पर बंध कर घास खा रही है। कुछ दूर उन लोगों ने नज़र दौड़ाई तो तेंदुए को मरा पाया। सबको लगा कि शेख चिल्ली ने ही तेंदुए का शिकार किया है। सबने शेख चिल्ली को बधाई दी। सबसे वाहवाही मिलने पर शेख चिल्ली खुश हो गया, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर तेंदुआ मरा कैसे। कहानी से सीख। कभी कभी ऐसे लोग भी अपनी काबिलियत दिखा जाते हैं जिनसे कुछ उम्मीद नहीं होती है। इसी वजह से किसी को कम नहीं समझना चाहिए।